Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एनाटॉमी में जानेंगे साइनोवियल जॉइंट के बारे में. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें आर्टिकुलर सरफेस होते हैं. वो दो बोन्स को सेपरेट करते हैं जॉइंट कैविटी से, और उस जॉइंट कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड होता है. ये है मेनली हमारा साइनोवियल जॉइंट, जो हाईली मोबाइल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट में ही होती है. अब स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा टिपिकल साइनोवियल जॉइंट है उसमें कुछ हमें स्ट्रक्चर के बारे में जानना है. पहले आता है हमारा आर्टिकुलर सरफेस. जो हमारा आर्टिकुलर सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है और कवर्ड होता है हाइलिन कार्टिलेज से. कुछ केसेस में वाइट फिब्रो कार्टिलेज होता है. एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं टीएम जॉइंट, यानी कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. अब जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो अवास्कुलर होता है और नॉन नर्वस होता है, और जो भी उसको नरिशमेंट मिलती है वो सब साइनोवियल फ्लूइड से ही मिलती है. ये जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये हमारा प्रोवाइड करता है स्लिपरी सरफेस, जिससे हमारा फ्रीली मूवमेंट होता है. सेकंड आता है हमारा जॉइंट कैविटी. जॉइंट कैविटी हमें डेफिनेशन में ही देखा कि जो स्पेस होता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में, उसी को हम जॉइंट कैविटी कहते हैं, जिसमें हमारा साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है. अब जो कुछ जॉइंट हैं वो टू कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होते हैं मेनली, क्योंकि उनमें प्रेजेंस होता है या तो आर्टिकुलर डिस्क और मेनिस्कस. अब जो फिब्रस कैप्सूल है वो क्लोज करता है जॉइंट कैविटी को. फिब्रस कैप्सूल एक्सटर्नली क्लोज द जॉइंट कैविटी. तीसरा पॉइंट आता है हमारा फिब्रस कैप्सूल का. फिब्रस कैप्सूल हमारा मेनली स्ट्रक्चर जो होता है वो बना होता है कोलाजन और इलास्टिक फाइबर का, जो हमारे जॉइंट को प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी. जो हमारी ये मेनली इसका जो फंक्शन है वो होल्ड करता है दो बोन्स को. जो हमारी दो बोन अटैच्ड हैं इस जॉइंट में, साइनोवियल जॉइंट में, वो दोनों बोनों को होल्ड करके रखता है और डिसलोकेशन होने से बचाता है. और जो ये हमारा अटैच्ड होता है ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे, ये हमारा फिब्रो कैप्सूल उसके मार्जिन पे अटैच्ड होता है, जिसमें स्ट्रेंथ रिसेप्टर होते हैं जो कि नर्व फाइबर से आते हैं. जो ये नर्व फाइबर है ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन में जॉइंट से, जो रिफ्लेक्सिस करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है जॉइंट को किसी भी स्प्रेन होने से. और फिब्रस कैप्सूल जो है वो हाई हैज़ रिच वास्कुलर प्लेक्सस होता है. फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन का. फिब्रस कैप्सूल है वो लाइंड होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन से ऑन इट्स इनर एस्पेक्ट, और ये हाईली वास्कुलर होते हैं और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होते हैं. और ये हमारे साइनोवियल फ्लूइड और हेलोयूरोनिक एसिड सिक्रीट करते हैं, जो हमारे जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी बनाए रखने के लिए. एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसकी जैसे विस्कोसिटी कह सकते हैं कि घनत्व कितना होता है, या कह सकते हैं जैसे हनी होता है उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, रिजिडिटी ना आ जाए या एक तरह से फ्रिक्शन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए हमें विस्कोसिटी होना ज़रूरी होता है साइनोवियल उसमें फ्लूइड में. फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड. ये विस्कस फ्लूइड है जो हमारा जॉइंट कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसमें हेलोयूरोनिक एसिड होता है, मोनोसाइट होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं, और कुछ प्रोटीन होते हैं, ट्रेसेस ऑफ प्रोटीन. ये सब जो है ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन आर्टिकुलर कार्टिलेज को और लुब्रिकेट करते हैं जॉइंट को. अब न्यूट्रिशन जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था आर्टिकुलेट सरफेस पे, कि जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है वो उसको नरिश करता है, तो इस पॉइंट में हमने यही जाना है कि जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज को, और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट को, साइनोवियल जॉइंट को. लुब्रिकेशन में यही समझ सकते हैं हम कि कोई भी अगर हम व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं
तो उसमें हम कुछ फ्लूइड डालते हैं जिससे उसका इंजन ईजिली मूवेबल हो। तो ये हमारे बॉडी का वही ऑयल की तरह काम करता है जिससे हमारे जो जॉइंट है वो अच्छे से मूवमेंट हो। फिर 6 पॉइंट आता है हमारा लीगामेंट। लीगामेंट होता है जो हमारा जॉइंट है उसको स्टेबलाइज जो रखते हैं, वो लीगामेंट होते हैं अंदर से और बाहर से, आउटसाइड और इनसाइड फिब्रस कैप्सूल भी होते हैं। और इनके थिकन्ड पोर्शन होता है जो फाइब्रस कैप्सूल का, और सेपरेट स्ट्रक्चर होता है। जो लिगामेंट है डिज़ायरेबल मूवमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट अनडिज़ायरेबल वंस। जैसे कि हम नी जॉइंट है उसमें हम जो मूवमेंट हम इजीली कर सकते हैं उसको अच्छे से करेगा, और जो नहीं कर सकते उसको करने से प्रिवेंट भी करेगा। तो दोनों हमारे लिगामेंट में ये जानना है। मेन पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि जो लिगामेंट होते हैं वो हमारे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे जॉइंट को, और इसके अराउंड काफ़ी मसल्स भी होती हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हैं, वाइटल रोल निभाती है हमारे स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ACL और PCL ले सकते हैं जो हमारे नी जॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट। नाउ हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ साइनोवियल जॉइंट, टिपिकल डायग्राम ऑफ साइनोवियल जॉइंट। जो मैंने टॉपिक 5 पॉइंट्स आई डिस्कस देयर, so you can see here the articulating surface, then fibrous capsule, synovial membrane and inner there is a present in joint जो cavity है उसमें हमारा synovial fluid present होता है lubrication के लिए। तो ये था हमारा structure of typical synovial joint के बारे में। So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.